ईरान अमेरिका के बीच जारी महायुद्ध को रोकने की कूटनीति में ये अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ है। पिछले कई हफ्तों से चली आ रही इस बैक चैनल बातचीत में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मुख्य चेहरा माना जा रहा था। इस्लामाबाद लगातार ये दावा कर रहा था कि वो ट्रंप प्रशासन और तेहरान के बीच शांति समझौता कराने की ताकत रखता है, लेकिन अब कतर की सीधी एंट्री ने पूरे खेल का भूगोल और समीकरण दोनों बदल कर रख दिया है। अचानक बदले इस घटनाक्रम ने पाकिस्तानी हुक्मरानों और अन्य नेतृत्व की रातों की नींद उड़ा दी है। असीम मुनीर हुए आउट, कतर की बड़ी एंट्री, पाक का गेम बिगड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की एक बेहद ताकतवर और हाई प्रोफाइल नेगोशिएशन टीम अचानक सीधे तेहरान पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कतर की टीम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ तालमेल बिठाकर ईरान के साथ अंतिम दौर की बातचीत कर रही है। इस नए कदम से साफ संकेत मिलते हैं कि ट्रंप प्रशासन अब इस बेहद संवेदनशील और बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तेहरान पहुंची कतर की टीम, ट्रंप का नया दांव, पाक पर घटा भरोसा। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा और इकलौता संकट मोचन बताता फिर रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि हफ्तों की कोशिशों के बाद भी असीम मुनीर कोई ठोस और टिकाऊ डील कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान की इसी सुस्त रफ्तार और बेअसर डिप्लोमेसी के कारण कतर को मैदान में उतरना पड़ा है। कूटनीतिक विशेषज्ञ कतर की इस अचानक एंट्री को वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी और करारी कूटनीतिक विफलता के रूप में देख रहे हैं। पाक की डिप्लोमेसी फेल, बेअसर हुए असीम मुनीर, डील में कतर आगे। वैश्विक राजनीति के बड़े जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस समय बहुत ही आक्रामक और मल्टी चैनल डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का गंभीर संकट हो, पूर्ण युद्ध विराम का मुद्दा हो या फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका पाकिस्तान के मुकाबले खाड़ी देशों विशेषकर कतर को कहीं ज्यादा परिपक्व और भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। इस नए मोड़ ने इस्लामाबाद के सामने एक बड़ा और तीखा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पाकिस्तान अब तक सिर्फ दिखावे की और खोखली कूटनीति कर रहा था? हॉर्मुज संकट पर हलचल, कतर बना की प्लेयर, साइडलाइन हुआ पाकिस्तान। कतर के इतिहास को देखें तो वो हमेशा से अमेरिका के एक बेहद मजबूत और गैर नेटो सहयोगी रहा है। कतर की धरती पर ही मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी मौजूद है। इसके साथ ही कतर के ईरान के साथ भी बेहद पुराने और गहरे संबंध है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने इस नाजुक मोड़ पर कतर की मध्यस्थता को ज्यादा तवज्जो दी है। अब जबकि दोनों देशों के बीच मतभेदों को पाटने की आखिरी कोशिशें चल रही हैं, पाकिस्तान इस पूरी महाडील के फ्रेम से धीरे धीरे बाहर होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कतर का बड़ा रसूख, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, फ्रेम से बाहर इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका की इस बेहद संवेदनशील बातचीत के आखिरी पड़ाव में कतर की धमाकेदार एंट्री ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सचमुच इस्लामाबाद से दूरी बना ली है तो ये पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा करारा झटका माना जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बदलते नए कूटनीतिक समीकरण का असर मध्य पूर्व की राजनीति और आने वाले समय में पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक स्थिति पर कितना गहरा और घातक पड़ता है।